इस लीव गार्ड का इन्वर्टर में LG 1100i दे सकते हैं। जबकि इसमें जो हमारा फॉल्ट है, जब इसको हम चालू करते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं हमारा UPS यहाँ पे चल रहा है, मगर आउटपुट यहाँ पे हमारा नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारा 100 वाट वाला जलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमारे UPS पे आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसको हम मीटर पे आपको लगा के भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे किस तरह इसका जो आउटपुट हमारा बंद हुआ है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे इस इन्वर्टर में आप देख पाएंगे, हम यहाँ पे मीटर को यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास इस पे हमारा आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसको हम खोल के चेक करेंगे। जबकि यहाँ पे हमने ढक्कन खोल के रखे थे। तो देख सकते हैं हमारे पास इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मास्फेट है, मास्फेट हमारा जला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा मास्फेट यहाँ पे जल गया है। इसको हम चेक करेंगे। उसके बाद इसका जो ड्राई वोल्टेज होता है, ड्राई वोल्टेज आप इसको हम बनाएंगे। बनाने के बाद किस तरह इसको यहाँ पे रिपेयरिंग किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जिस तरह ड्राई वोल्टेज मास्फेट पे आता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम फटाफट से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको हम दिखाएंगे। तो इसको हम यहाँ से जल्दी जल्दी खोल लेंगे। तो इस पर आप देखेंगे यहाँ से हम पूरा डिस्कनेक्ट करेंगे। तो खोलने के बाद यहाँ पे इसका जितना तार और होगा इसको हम पूरा जैक पाल लेंगे। जैक पालने के बाद इसका जो मास्फेट सेट किया जाएगा उसके बारे में हमको ड्राई वोल्टेज आपको दिखा देंगे। यहाँ पे जिस तरह से ल्यूमिनस का प्लेट बनता है, इसका ट्रांजिस्टर लग के बना हुआ है या तो IC लग के बना होगा, उसको हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा हम खोल लेंगे, वीडियो को फास्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे हमने खोल लिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वो भी ख़राब हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मास्फेट, यहाँ पे इसका ये पॉइंट जल गया है। मास्फेट हमारा ये भी शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये भी हमारा मास्फेट शॉर्ट हो चुका है। इसी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो लीव गार्ड की इन्वर्टर में आप देख पाएंगे जिस तरफ हम इसको मास्फेट आपको लगाए थे यहाँ पे हम बता देंगे। इस तरफ का जो हमारा था मास्फेट यहाँ पे ख़राब हो चुका था, हम आपको तो दिखाई भी था। या इस तरफ मास्फेट हमने किस तरह इसको यहाँ पे सेट किए थे। जब यहाँ पे मास्फेट लगाने के बाद जब यहाँ पे छोटा छोटा ट्रांजिस्टर MP PNP लगता है, रेजिस्टेंस भी लगता है, तो इसको यहाँ पे हमने निकाल लिया था। जो हमारा छोटा छोटा रेजिस्टेंस रहता था वो टूट जाता है, कोई खो जाता है, उसको हम नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पे अगर वोल्टेज मास्फेट का ड्राई वोल्टेज ना है तो IC से चेंज करिए। 393 ये IC हमारा नंबर है इसका। इसका जो ड्राई वोल्टेज मास्फेट पे जाता है, इसी IC पे मास्फेट में वोल्टेज जाता है। तो इसमें एक चीज़ और कहेंगे, इसमें जो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, पहले इस तरफ का यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ था। इसमें इसलिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट भी जोड़ा जाता है। यहाँ पे हमारा प्रिंट ख़राब हो गया था, इसलिए यहाँ पे इसको 40 एम्पीयर का फ्यूज सेट किए थे। तो हमने इस प्लेट को अब हम चेक कर लेंगे। इसका जो ड्राई वोल्टेज मास्फेट का होता है कितना से कितने वोल्टेज होना चाहिए था उसको हम आपको दिखाएंगे इस प्लेट पे। तो यहाँ पे इसको प्लेट को हम बहुत ही आसानी से रिपेयर यहाँ पे हम इसको कर दिए। तो इस तरह इसको हम यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम जो लगा के चेक करेंगे तो मास्फेट हमारे पास देख पाएंगे ये हमारा मास्फेट है। मास्फेट हमारा जो ख़राब हो गया था ये चीज़ है। और यहाँ पे हमारी जो IC पड़ी हुई है, हमने IC को यहाँ पे चेंज भी किए थे। तो देख सकते हैं इसको अब हम सेट करने के बाद इसको हम आपको ड्राई वोल्टेज दिखा देंगे। जो इस तरफ से यहाँ पे हमारा ड्राई वोल्टेज आता है मास्फेट पे, इसी माध्यम से IC पे ये जो हमारा IC लगा है, इसी माध्यम से हमारे मास्फेट पे वोल्टेज ये जाता है। तो आपको एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, इसका जो ड्राई वोल्टेज होता है हम यहाँ पे LE मीटर लगा के बनेंगे, डायरेक्ट बैटरी लगा के नहीं बनाएंगे। LE मीटर में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है जैसे वोल्टेज कहीं फंस जाता है, कहीं कोई शॉर्ट हो जाता है तो हमारा ये प्रिंट जला देता है बैटरी से। तो इसको हम बैटरी से नहीं लगाएंगे। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे इसको हम देखिए किस तरह से LE मीटर हम आपको चेक करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमने LE मीटर बना के रखे हैं। तो यहाँ पे आप ड्राई वोल्टेज देख सकते हैं हमारे पास इस तरफ से यहाँ पे ड्राई वोल्टेज आया है। तो देख सकते हैं 4 वोल्ट 10.13 यहाँ पे हमारा ये बता रहा है। तो इसके बाद दूसरा वोल्टेज हमारा सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारा वोल्टेज सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं दोनों वोल्टेज हमारा यहाँ पे सेम है। तो इस तरह इसको आप रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मास्फेट का हम दिखाए भी थे, बताए भी थे। यहाँ पे जो हमारा ड्राई वोल्टेज है वो आ चुका है। अभी नोटर हम लगा के सेट करके इसको हम आपको अच्छे से बता देंगे। यहाँ पे हमारा जो ड्राई वोल्टेज होता है इस तरफ भी जो IC से आता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसको IC के बाद हमें इसको प्लेट हम पूरा लगाने के बाद इसमें हम IC का वोल्टेज भी दिखा देंगे, हमारा जो इसका वोल्टेज आता है।
तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वीडियो को थोड़ा से फास्ट कर लेंगे ताकि हमारा कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। इसको हम कर लेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी। तो आप देख सकते हैं इसका हमने यहाँ पे पूरा कनेक्शन यहाँ पे पूरा सेट कर दिए थे। इसका जो फ़ैन का कम ज़्यादा होता रहता है, इसको हमने यहाँ पे पूरा जैक भी सेट कर दिया है। इसको हम आपको वोल्टेज भी दिखा देंगे। तो इसका वोल्टेज जो आता है, तो इस तरफ इसको इन्वर्टर हम चालू यहाँ पे कर लेंगे। इसका आउटपुट हमने यहाँ पे लगा के रखे थे। तो देख सकते हैं इसका हम बैटरी को यहाँ से हम MCB को चालू कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इसके बैटरी जो था आउटपुट आप देख पाएंगे हमारे पास 200 वोल्ट यहाँ पे हमारा आउटपुट हो चुका है। जबकि इस समय हमारे पास लाइट नहीं है, फिर भी हम इसको आपको इन्वर्टर से चार्जिंग लगा के दिखाएंगे। तो देख सकते हैं हमारी इन्वर्टर एकदम फर्स्ट क्लास एकदम ओके हो चुका है। अब IC का हम यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा देंगे। देख सकते हैं इस पर IC का वोल्टेज यहाँ पे जो हम आपको बताए थे 393 इस तरफ पे देखेंगे तो मीटर को आप देख पाएंगे हमारे पास। तो इस तरफ से हमारे पास जो IC लगा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो थोड़ा सा दिखा देंगे इसको, अब दिखता होगा आपको। इसका जो पिन भी है इसको हम पिन भी दिखा देंगे। तो देख सकते हैं इसका जो मॉस्फेट ड्राई वोल्टेज जाता है इसी तरफ से यहाँ पे ये जाता है। यहाँ पे थोड़ा से इस पे पॉइंट पे जो है देखिए हमारे पास 4 वोल्टेज का आसपास इस पे है। इस IC पर जो दूसरे नंबर पिन पे हमारे पास सर जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा नंबर पिन है इस पर भी हमारा 4 वोल्टेज रहेगा। थोड़ा सी हम अच्छे से लगाएंगे, ये देख सकते हैं हमारे पास। तो IC पे थोड़ा से हम हाथ पकड़ा के यहाँ पे ग्राउंड इस तरफ लगाएंगे, देखेंगे इस तरफ पे आप देख पाएंगे हमारे पास 4 वोल्टेज के इस पे IC पे। थोड़ा सा हम बत्ती को भी यहाँ पे जला लेंगे। तो थोड़ा सा हम जूम भी कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये जब चलते हैं मीटर को यहाँ पे अच्छा सेट कर लेंगे। मीटर दिखता होगा आपको पे। मीटर पर ध्यान दीजिएगा। इस पर पहले नंबर पिन पर आप देख पाएंगे हमारे पास, इस पर यहाँ पे देख पाएंगे 4 वोल्टेज के आसपास पे है पिन नंबर पहले पे। और दूसरे पर हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। अब इस पर हम पहले चेक कर लेंगे, यहाँ पे 12 वोल्टेज हमारा रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारे 12 वोल्टेज यहाँ पे पहले टाइम पे है। तो इसी तरह की इसका जो ये कंट्रोलिंग कार्ड है इसका मॉस्फेट का, यही ऐसी काम करता है। तो अभी हमारा काम हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे चार्जिंग लगा के चेक कर लेंगे तो देख पाएंगे। इसके बाद हम सीरीज़ लगाएंगे, मेन नहीं लगाएंगे। इसका आउटपुट भी आप देख पाएंगे हमारे पास इन्वर्टर पर आप देख पाएंगे। कुछ टाइम बाद हमारे पास ये चार्जिंग आ जाएगा। आउटपुट आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरफ पे देखिए चार्जिंग। और हमारा सीरीज देखिए, हमारा यहाँ पे सीरीज 500 वाट जल चुका है। तो यहाँ पे जब हमारा ये वोल्टेज डाउन हो गया है आउटपुट, हमने यहाँ पे सीरीज लगा के रखे थे इसलिए हमारा वोल्टेज डाउन हो गया। सीरीज हमारा बत्ती बच चुका है। यह मान चलिए कि हमारा चार्जिंग ओके है। सीरीज जलने के बाद आपको सीरीज जलना चाहिए चार्जिंग पे। मेन लगाएंगे तो यहाँ पे इन्वर्टर हमारा बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है। अब ये चीज़ आप देख पाएंगे हमारे पास आउटपुट इस समय 2 से पूरा हो गया है। इसको हम लाइट लगाएंगे, जब ये चार्जिंग उठाने लगेगा तो हमारा ये वोल्टेज डाउन होते चला जाएगा आउटपुट। इसी हिसाब से यहाँ पे देखते रहिएगा। तो यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे अगर चार्जिंग ये बताने लगेगा तो देख पाएंगे आप किस तरफ से हमारा ये आउटपुट डाउन होता जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास चार्जिंग आ चुका है। आउटपुट देखिए किस तरफ से यहाँ पे घट रहा है, देख सकते हैं आप। इस तरफ इसका हमारा चार्जिंग इस तरफ ओके है। इसका जो चार्जिंग रहता है 30 या 28 एम्पियर तक के इसका चार्जिंग होता है। चार्जिंग इसका तेज़ रहता है। इसका भी आप भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। आप मॉस्फेट को हम दिखाए भी थे, बताए भी थे। इसको यहाँ पे फ्यूज ढक्कन लगाया जाता है ताकि आप फ्यूज उड़ जाए तो लगा सकते हैं। यहाँ पे बड़ा वाला फ्यूज लगा सकते हैं। नीचे से प्रिंट जोड़ा जाता है। यहाँ पर हमारा एकदम ओके हो चुका है। उसके बाद हम चार्जिंग यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। आउटपुट आप देख पाएंगे हमारे पास 200 वोल्ट पिन हो गया यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।